कमल का फूल हमारी भूल। मुझे लग रहा है अभी भी कमल के फूल से ज्यादा ही प्रेम है अपने को। मुझे एक भी गुजर बता दे कि मेरे यहाँ गढ़ है, मुझे एक भी गुजर बता दे कि मेरे यहाँ किला है, या हम लोग घोड़े से निकलते थे मेरे दादो साहब की फोटो है। मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज महिपाल सिंह चौहान सांबेरा चौहान हूँ। और अगर मेरे दादा को कोई बोले गुजर है तो मुंह पे पड़ेगी लात की। ऐसे कैसे गुजर है? बोले करणी मात की, महाराणा प्रताप की, मीर भोज प्रतिहार की। जोर से तो बोलो मेरे भाइयों, पहली बार अपन बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। महाराणा प्रताप की। हरियाणा की इस वीर पुरुषोत्तम धरती पर आज से जो 2-3 महीने पहले मेरे समाज के युवाओं के साथ जिस तरीके से दमनकारी नीति अपनाई गई, जिस तरीके से डांग और लाठी बरसाई गई, आप लोगों की उपस्थिति आज ये तय करती है कि हमारे राजपूत समाज का युवा, हमारा राजपूत समाज कैथल का अकेला नहीं है, पूरे राजस्थान, यूपी, बिहार का राजपूत इनके साथ खड़ा है, चाहे कभी भी कोई काम हो जाए। एक छोटी सी एक नारा हमने आज से 5 साल पहले दिया था राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, और इन्होंने क्या किया हमारे साथ? एक आनंदपाल सिंह इनकाउंटर हुआ। आपके समाज के 24 नेताओं को सीबीआई में फंसा दिया गया। पद्मावती एक फिल्म आई, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। एक सामराव गांव था, आपकी बहन बेटियों को अपनी इज्जत बचा के भागना पड़ा गांव में, पूरे गांव को जला दिया गया। हमने एक नारा दिया, कमल का फूल हमारी भूल। कौन सा नारा था? कमल का फूल, कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल। मुझे लग रहा है बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मुझे लग रहा है अभी भी कमल के फूल से ज्यादा ही प्रेम है अपने को। अरे ओ वो फूल है जो वो कादा में खिलिया करे, और कादा में पड़ोड़ो आदमी कोई काम को नहीं आ करे। तो ये कादा में बाहर निकलो, ये गंदगी से बाहर निकलिए। ये गंदगी में खिलने वाला फूल है जिसको आपने खिलाया, जिसकी रीढ़ की हड्डी आप लोग है, जिसके हर एक जहां डांग खानी, लट खाने की जरूरत थी, जहां आप लोग खड़े रहे, इनके हर बूथ पे ये वोटिंग नहीं करा पाते, ये वोटिंग नहीं करा पाते। यहाँ तो हुड्डा सरकार है, पता ही नहीं ऐसे 30 मार्का है जो इनको एक वोट नहीं देने देते। अगर राजपूत इनके साथ नहीं खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है? अरे करवा सकते हैं क्या पोलिंग? नहीं करवा सकते ना? अरे जोर से तो बोलो, करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? आप लोगों के साथ सहयोग से पोलिंग करवाते हैं। आप लोगों की ताकत से ये लोग खड़े हैं। मैं खुद कांग्रेस का व्यक्ति नहीं हूं, मैंने आज तक कोई वोट नहीं दिया है। अगर किसी को लगे कि मैं कोई कांग्रेसी हूं, मैं तो खुद दुर्विरोधी राष्ट्रवादी हूं। राष्ट्र के लिए जो काम करेगी, राष्ट्रवाद पे जो काम करेगी, हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। ये राष्ट्रवाद पे ना काम कर रहे थे, हम लोग साथ खड़े थे, पर इन लोगों ने राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़कर, राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़कर राजपूत का दमन करने का काम किया है, केवल राजपूत को नीचा दिखाने का काम किया है, जो राजपूत समाज कभी सहन नहीं करेगा। ठाकुर मारो दादो, मेरा दादा पृथ्वीराज चौहान, मेरा दादा सम्राट मीर भोज प्रतिहार, मेरे दादा आनंदपाल तोमर के माँ का। अरे तू यार गेल सभी बात क्यों करो रे? क्या था का बताओ देगा? मुझे एक भी गुजर बता दे कि मेरे यहाँ गढ़ है, मुझे एक भी गुजर बता दे कि मेरे यहाँ किला है, या हम लोग घोड़े से निकलते थे मेरे दादो साहब की फोटो है। मुझे बता दो, कोई गुजर मुझे बता दे, ये मेरे परदादो साहब की फोटो है, हाथी से नीचे निकल रहे हैं। ये हमने ये हाथी के, घोड़े के अभी भी गहने, हाथी घोड़े के भी गहने होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होगा शायद, हाथी घोड़े के गहने पड़े। चलो संक्षिप्त करो, संक्षिप्त करो। मुझे दिक्कत नहीं है राजेंद्र जी, संक्षिप्त नहीं होगा, यहाँ युद्ध होगा, ऐसे कैसे समझे? चलो नहीं नहीं, संक्षिप्त होएगा, और भी लोग यहाँ भाषण देने हर बार नहीं आएगा युवा, और सुनने नहीं आएगा। हम लोग केवल चाहते हैं कि इस विषय पर हमें बाकायदा न्याय मिले, हमें बाकायदा वो मिले जो हम लोग लेने आए, हमारे समाज को, हमारे इतिहास को,
तोड़ा मरोड़ झाले माटे भाषण देवा को नहीं महिपाल मकराना ना मारो और करणी सेना का मंच हर जगह लाखों की भीड़ हुए मुझे लाखों की भीड़ नहीं मुझे तो वो चमत्कार चाहिए राजपूत समाज के युवाओं के द्वारा इस ताकत के द्वारा जो लगे कि हम गए थे उसका निर्णय हमें मिला उसका निर्णायक फैसला हमें मिला फैसला चाहिए कि नहीं चाहिए अरे चाहिए कि नहीं पीछे वाले क्या गूंगे हैं क्या चाहिए कि नहीं चाहिए तो खड़े होकर बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए तो ये हमारे जो भी हमारे मंच पे बैठे मैं किसी को बरगलाने नहीं आया हूं न यहाँ पे अनुशासन तोड़ने आया हूं मैं केवल ये देखने ये बताने आया हूं मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की 34वीं पीढ़ी का वंशज महिपाल सिंह चौहान सांबेरा चौहान हूं और अगर मेरे दादा को कोई बोले गुजर है तो मुंह पे पड़ेगी लात की ऐसे कैसे गुजर है किसी को गलत फहमी हो हम खुद बोलते हैं वीर गुजर कोई दिक्कत नहीं आपका सम्मान है पर हम आप किससे बात करें इसका मालूम होना चाहिए हम वीरों के वीर परम वीर भगवान श्री राम का वंशज है तुम तो केवल वीर हो वीर गुजर बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे भाइयों पर माला दादा थे लेट जाओ आप मैं सहन कौन करा तागड़ बाप मान चाहिए कौन आपका बाप दादा हमें नहीं चाहिए आपके बाप दादा से हमें कोई लेना देना नहीं है पर एक बात बोलना चाह रहा हूं तुम्हारे पीछे जो थपकी लगा के बैठे हैं ना कंधे पे उनका अस्तित्व हमारे कारण से है ये चड्डी बनियान यही रख लेंगे गलत को गलत गलत को गलत और सही को सही बोलने की औकात अभी भी राजपूत समाज में है वो कंधे कटे नहीं है ये बाजू कटे नहीं है जो सर लड़ने के बाद धड़ लड़ता था वो बाजू कटे नहीं है केवल निवेदन है आपकी यहाँ की धरती से इतिहास बचाना चाहते हो हाँ या ना चाहते हो क्या एक प्रोग्राम है 29 तारीख को अजमेर में कहां पर या अगर ये बोल रहे हैं यहां नहीं मानेंगी तो हमारे वहां चुनाव है इसलिए बोल रहा हूं राजस्थान में चुनाव है वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगी 29 तारीख अजमेर में चुनाव है एक जन स्वाभिमान मंच समताराम जी महाराज है एक वहां के राजऋषि उनके सानिध्य में और हमारे वहां के एक व्यवसायी समाज सेवी मेघराज सिंह जी शेखावत वो लाखों की संख्या में राजपूतों का आह्वान कर रहे हैं किसी को समय हो तो इतिहास के इस संरक्षण के लिए वहां आओगे कि नहीं आओगे हो सकता है आपसे बड़ा दूर हो अजमेर पर 10 दिसंबर आपको सबको मैं माता जी की अभी नवरात्र चल रहे हैं आप शक्ति के उपासकों में केवल एक निवेदन करूंगा गौर से सुनिएगा निवेदन करूंगा गौर से सुनिएगा माता जी को अपने मन में धारण करके मैं नहीं बोल रहा आप कसम खाइए मैं नहीं बोल रहा हूं आप सौगंध लीजिए मैं केवल ये बोल रहा हूं माता जी को अपने मन में धारण करके ये इतिहास का फैसला कैसे आएगा वही बोल रहा हूं माता जी को अपने मन में धारण करके मैं हाथ उठाऊंगा मेरा समर्थन करना हो तो मुझे बताना सुनिए मेरी बात को पूरा दिल्ली में 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक इसी इतिहास के तोड़ मरोड़ को लेकर ऐतिहासिक पात्रों की जाति बदलने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली 10 दिसंबर रामलीला मैदान में हम लोगों ने तय किया है आओगे वो हाथ ऊपर करना किसी को नाजायज नहीं जो आएगा वही पक्का आओगे 1,00,000% मन में माता जी को धारण किया ध्यान रखना झूठ मत बोलना आपका भाई अकेला रह जाएगा आओगे कि नहीं आओगे 10 दिसंबर को दिल्ली फतेह करेंगे कि नहीं दिल्ली से आता है मैसेज यहां से नहीं आएगा मैं कह दूं गुरुग्राम का आग लगा दी जो कोन्यावे थे दिल्ली को कूच कर लीजिए ताकि घर आए आपके घर आएगा आप दिल्ली की तरफ मुंह करके कूच कर लेना यहाँ कितनी अपन रैली निकाल ले ये मानने वाले नहीं ये तो तब मानेंगे जब इनके चुनाव 2-3 महीने होंगे आप बड़ा कई सारा भाई लोग बड़ा दलाली करेला बन पकड़ लीजिए बन जाबा मत दीजिए वहां दलालों की तरफ जो जाए उनको पकड़ के समाज से बाहर करना ऐसे कोई भी दलाल का ध्यान रखना जो समाज की दलाली करे ध्यान रखना ये हो सकता है महिपाल सिंह मकड़ा भी वहां दलाली करने पहुंच जाए पर जब बात समाज की है बात इतिहास की है बात आपके क्षत्रिय सम्राट मीर भोज पृथ्वीराज चौहान
अंकपाल तोमर की है तो किसी के माई को लाल को मत देखना कि वो ये समाज के साथ कितना सही रहा हुआ है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत जिस दिन पैदा कर लोगे, आपके इतिहास को कोई तोड़ मरोड़ नहीं पाएगा, आपकी दलाली कोई नहीं कर पाएगा। ये मैं छाती ठोक के बोलता हूं आपको। आप सब लोगों ने सुना है, यहाँ उपस्थित है, मैं तो बहुत देर 2 घंटे बाद पहुंचा हूं। आप सबको बहुत मेरे अंतर मन से आपको सलाम है। सबको जय माता जी की, जय श्री राम, जय चार भुजा की, जय हिंद, जय भारत।